बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी पे आज हमारा नया टॉपिक है और ये है अडॉप्टिंग टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग की टेक्निक्स को टू सूट वेरियस लर्निंग स्टाइल, कि आप जो टेक्निक अडॉप्ट करने हैं पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, वो इस तरह से होनी चाहिए या फिर टीचिंग टेक्निक को इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करें, अडॉप्ट करें, जिससे जो वेरियस लर्निंग स्टाइल्स हैं स्टूडेंट्स के, उसके मुताबिक वो ढल जाए। मतलब टीचर को ऐसा मेथड, ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट करना चाहिए जो तुलबा को सही तरीके से समझ आ सकें चीज़ें जो वो पढ़ाना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस टॉपिक पे आज की हमारी डिस्कशन चलेगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज़ करना है कि स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल कौन कौन से हैं और क्लास को सॉर्ट आउट करना है कि इसका क्या स्टाइल है। फोकस करना है स्टूडेंट्स के जो स्टाइल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के बाद टीचर का ये एक अहम और इफ़ेक्टिव रोल होता है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को जो है वो कंबाइन करता है जिससे स्टूडेंट्स मैक्सिमम लर्निंग कर सकते हैं। In the realm of education, recognizing and catering diverse learning styles has become increasingly crucial for effective teaching. तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लर्निंग स्टाइल्स को समझा जाए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें मुश्किल भी हो रही हैं। स्टूडेंट्स पोजेस यूनिक वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड अडॉप्टिंग टीचिंग टेक्निक्स टू अकोमोडेट दीज स्टाइल्स कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जो एक स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल है उसके मुताबिक टीचर को अगर उस अकोमोडेट कर ले और अपनी टेक्निक को मोल्ड कर ले तो इससे लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो सकता है, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग ज़्यादा हो जाती है। दिस लेसन डेल्व्स इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू सूट वेरियस लर्निंग स्टाइल। ये जो लेसन है इसमें हमने बात करनी है कि क्या उसका फ़ायदा है कि जब आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट करते हैं किसके मुताबिक, टू सूट वेरियस लर्निंग स्टाइल, जिससे तुलबा की लर्निंग स्टाइल के मुताबिक वो ढल जाए, एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ फॉर एजुकेटर्स। और ये जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अहम बात है कि उसको पता हो कि मेरे पढ़ाने के स्टाइल बदलने से तुलबा कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो आसानी से इन चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स रेफर टू द इंडिविजुअल। ये हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, लर्निंग स्टाइल जो स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ नाम हैं। एक दफ़ा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पूरे एक लेसन के साथ उसकी इंटीग्रेशन हो जाए। लर्निंग स्टाइल refer to the individual preferences and approach students use to understand and retain information, कि किस तरीके से स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है और उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है, वो स्टाइल्स। दीज स्टाइल आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और रीडिंग, राइटिंग, एक्नॉलेज, ये सारे उनके नाम हैं, सही है, लर्निंग स्टाइल्स के। Acknowledging these styles helps educator provide targeted and personalized instruction। अब जब टीचर ये चीज़ें समझ लेता है और अपनी टीचिंग टेक्निक को उसके मुताबिक अडेप्ट कर लेता है, तो उससे स्टूडेंट का पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन स्टाइल वो है वो अडॉप्ट कर लेता है। यानी कि जो जिस तरह की स्टूडेंट बात को सही तरीके से समझता है, टीचर वही बात उसी तरीके से करता है और दोनों का मकसद पूरा हो जाता है। टीचर आसानी से टीच कर लेता है और जो तालिब इल्म है वो उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा लेता है। ये तो बात हो गई। अब इसकी अहमियत के हवाले से कि फ़ायदे क्या हैं जब टीचर अपनी टीचिंग मेथड को इस चीज़ के मुताबिक ढाल ले कि तुलबा का ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बढ़ जाए, तो फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो है एंगेजमेंट बूस्ट। एंगेजमेंट का मतलब ये कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में गैप नहीं रहता, एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाता है। वो जो बात करता है वो आसानी से उस बात को समझ लेता है। मसला तब आता है जब गैप आ जाए, जो टीचर बात कर रहा है स्टूडेंट को समझ ना आए कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ की तरफ जा रही है। टेलरिंग टीचिंग मेथड्स टू स्टूडेंट्स प्रेफर्ड स्टाइल्स इनहेंसेस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, फोस्टिंग अ मोर डायनामिक एंड लर्निंग इन्वायरमेंट।
इसके अलावा इन्हेंस्ड कम्प्रीहेंशन कि चीज़ों की समझ में बहुत इजाफा हो जाता है, स्टूडेंट उस चीज़ को कंप्लीट समझ लेता है जो टीचर पढ़ाना चाहता है अगर मेथड को अडॉप्ट कर लिया जाए। एडजस्टिंग टीचिंग टेक्निक्स टू अलाइन विद लर्निंग स्टाइल्स इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, विजुअल लर्नर्स ग्रैस्प concept through images, while kinesthetic learner benefit from hands-on activities। तो यहाँ पे अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो जो चीज़ों को देख कर समझने वाले हैं वो जो काइनेस्थेटिक माइंड वाले हैं वो उनको प्रैक्टिकल मिल जाता है, और जो विजुअल लर्नर्स हैं उनको तस्वीर या वीडियो या कोई इस तरह के एड्स दिए जाएँ, साथ हेल्प दी जाए लेक्चर्स के साथ, तो वो उसको आसानी से समझ लेते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो जाती है कि हर स्टूडेंट की जो अलग से रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अडॉप्टिंग टेक्निक्स अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न इन वेज दैट रेजोनेट विद दैम, प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर देयर एजुकेशन। तो ये समझा जाता है, तालिब इल्म समझता है कि ये एजुकेशन सिस्टम मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे लिए ही बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो समझ सकता है चीज़ को उसी तरह से ही कन्वे किया जा रहा है। इसके अलावा इंक्लूसिविटी होती है, यानी कि कोई भी क्लास का स्टूडेंट जो होता है वो उससे बाहर नहीं होता बल्कि एक लर्निंग के प्रोसेस में कंप्लीट हिस्सा होता है। बाय अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, एजुकेटर क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम वेयर एवरी स्टूडेंट कैन एक्सेल। इसके अलावा मल्टी मॉडल अप्रोच इंटीग्रेट मल्टीपल टीचिंग मेथड्स इन लेसन्स, कैटरिंग टू वेरियस लर्निंग प्रेफरेंसेस इन दी सेम सेशन। कि एक ही सेशन में मुख्तलिफ आप टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रीडिंग राइटिंग भी हो, विजुअल एड भी मिल रहा हो, काइनेस्थेटिक थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी हो रहा हो, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टूडेंट को जब आप अडॉप्ट करते हैं उसी सेशन के अंदर, तो हर एक को मल्टी मॉडल अप्रोच से लर्निंग का मौका मिलता है। इसके अलावा विजुअल एड्स भी करें उसमें, यानी कि चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स वगैरह भी उसमें डालें, जिससे स्टूडेंट की मुश्किल क्वेश्चन या मुश्किल टॉपिक को आसान तरीके से समझने में मदद मिल जाती है। इसके अलावा ऑडिटरी एंगेजमेंट भी उसमें डालें, यानी कि आपकी उसमें वॉइस भी होनी चाहिए। इमेज वीडियोस अगर ऐड कर रहे हैं तो साथ में इनकॉर्पोरेट डिस्कशन, लेक्चर्स, ऑडियोज़ एंड मटेरियल्स टू एंगेज ऑडिटरी लर्नर। जो चीज़ें डिस्कशन से स्टूडेंट सीखने वाले हैं या वॉइस लेक्चर से ज़्यादा सीखते हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाए। इसके अलावा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, यानी कि प्रैक्टिकल कुछ करवाएं, प्लान इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स टू कैटर टू काइनेस्थेटिक लर्नर्स नीड फॉर फिजिकल एंगेजमेंट। जिन तलबा की फ़िज़िकल एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उनको फिज़िकली भी एंगेज करें। इसके अलावा रिसोर्स डाइवर्सिटी, ऑफर ए रेंज ऑफ रिसोर्सेज लाइक वीडियोज़, टेक्स्ट एंड इंटरैक्टिव टूल्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस। जब आप अपने एक लेक्चर के अंदर वीडियोज़, टेक्स्ट और इंटरैक्टिव और मेथड्स अडॉप्ट करते हैं तो उससे टीचर्स की स्टूडेंट्स की लर्निंग और भी बढ़ जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब ये कि एक ग्रुप बनाए, उनके अंदर डिस्कशन हो, उनके अंदर प्रैक्टिकल हो, उनके अंदर विजुअली कुछ आप उसकी एग्जांपल्स करें, तो इससे स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। इम्प्लीमेंट ग्रुप प्रोजेक्ट्स टू फोस्टर कोलैबोरेटिव लर्निंग बेनिफिटिंग सोशल लर्नर्स। इसके अलावा जो आपका असेसमेंट का मेथड है, जिसको असाइनमेंट वगैरह देते हैं, उनके भी 3-4 ऑप्शन दें कि अगर आप रीडिंग राइटिंग में करके आना चाहते हैं, अगर आप कोई वीडियो उस पर बना के आना चाहते हैं, या आप जो लेट्स सपोज उस पर कोई प्रैक्टिकल आप बना के लेके आना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को जब असेसमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो प्रोजेक्ट को अपनी मर्ज़ी से करके आएगा, तो उससे बच्चा इनोवेटिव होता है। अलाउ स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरीड असेसमेंट्स एड्रेसिंग दीज डाइवर्स स्ट्रेंथ्स। इसके अलावा अगर हम कंक्लूड करें पूरे टॉपिक को कि किस तरीके से जब समझ लिया जाए कि स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल कौन सा जो है वो फॉलो करते हैं, तो उसके मुताबिक टीचर अपने टीचिंग मेथड को अडॉप्ट कर लेता है, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। इन कंक्लूजन, अडॉप्टिंग टीचिंग टेक्निक्स टू अकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स इज़ अ पिवटल एस्पेक्ट ऑफ effective education by recognizing the diverse ways in which students absorb information. Educators create an environment that maximize engagement, comprehension and overall learning outcomes. So इस सेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद इस सेशन के रेलेवेंट अगर कोई आपसे क्वेश्चन आता है पेपर में, तो कैसे आप मैनेज करेंगे। MCQ पेपर की प्रैक्टिस के लिए क्विज़ को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द
Main purpose of adapting teaching techniques to suit various learning styles. What is the main purpose of adapting teaching techniques to suit various learning styles? तो हमने जो देखा है उसमें से आपने ऑप्शन राइट देखना है. टू इंक्रीज द वर्कलोड फॉर एजुकेटर्स. पर्पज़ क्या है? टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग इन्वायरमेंट. ऑप्शन सी है टू इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स. ऑप्शन डी है टू एलिमिनेट द नीड फॉर डाइवर्स रिसोर्सेज. राइट ऑप्शन है सी, टू इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू लर्निंग स्टाइल्स रेफर टू. लर्निंग स्टाइल से क्या मुराद है? द सेम अप्रोच टू लर्निंग यूज्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी है डिफरेंट वेज स्टूडेंट्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग. ऑप्शन सी है द एग्जैक्ट सेम प्रेफरेंसेस इन एवरी स्टूडेंट. ऑप्शन डी है द ओनली मोड ऑफ टीचिंग दैट शुड बी एम्प्लॉयड. सो राइट ऑप्शन इसका देख लेते हैं पहले. राइट ऑप्शन है डिफरेंट वेज स्टूडेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉमन लर्निंग स्टाइल मैंशनड. कौन सा स्टाइल जो है वो नहीं है जो हमने पहले पढ़े हैं. ऑप्शन है हमारे पास काइनेस्थेटिक, रीडिंग राइटिंग, क्रिटिकल, ऑडिटरी. सो क्रिटिकल इज नॉट ऑप्शन. इसको हमने तो बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया, तो ये कहाँ से आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन टीचिंग फॉर विजुअल लर्नर्स. ऑप्शन है हमारे पास इट प्रमोट्स ऑडिटरी लर्निंग, it addresses kinesthetic preferences, it helps visual complex concepts. Option D, it does not have any impact on learning outcomes. Right option, it helps visualize complex concepts. Question number 5 है next हमारा. What does the term personalized learning refer to in the context of adapting teaching techniques? Option है हमारे पास teaching every student the same way. Option B है tailoring instruction to resonate with students' preferences. Option C है eliminating various teaching methods. Option D है excluding visual learners from certain activities. तो right option अब आपने इनमें से तलाश करना है. right option है tailoring instructions to resonate with student preferences. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वाई इज अडॉप्टिंग टीचिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम. ऑप्शन है हमारे पास इट फोकसेस ओनली ऑन अ सिंगल लर्निंग स्टाइल. ऑप्शन बी है इट अलाउज एजुकेटर्स टू एनफोर्स अ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड. ऑप्शन सी है एड्रेसिंग डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज एंश्योरिंग नो स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड. ऑप्शन डी है इट कैटर्स ओनली टू ऑडिटरी लर्नर्स. सो राइट ऑप्शन आपने इनमें से देखते हैं कौन सा है. सी ऑप्शन राइट है इट एड्रेसेस डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज ensuring no student is left behind. Question number 7 what is a strategy mentioned for adapting teaching techniques to diverse learning styles. ऑप्शन है हमारे पास using only auditory materials. ऑप्शन बी है ignoring learning preferences. ऑप्शन सी है employing a single teaching method. ऑप्शन डी है integrating multiple teaching methods. राइट ऑप्शन है डी integrating multiple teaching methods. क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारा नेक्स्ट. और व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर्स. इससे क्या फ़ायदा आता है इन्हेंसिंग देयर ऑडिटरी स्किल्स. ऑप्शन बी है इंप्रूविंग देयर रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज़. ऑप्शन सी है कैटरिंग टू देयर नीड फॉर फिजिकल एंगेजमेंट. ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग देयर विजुअल कंप्रीहेंशन. सो राइट ऑप्शन हमारा कैटरिंग टू देयर नीड फॉर फिजिकल एंगेजमेंट, क्योंकि काइनेस्थेटिक प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रैस्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज द स्ट्रेटजी ऑफ रिसोर्स डाइवर्सिटी इन्वॉल्व. रिसोर्स डाइवर्सिटी की जो स्ट्रेटजी है वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है. ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ओनली रिटर्न मटेरियल. बी है यूजिंग द सेम रिसोर्स फॉर एवरी लर्निंग स्टाइल. ऑप्शन सी है ऑफरिंग अ रेंज ऑफ रिसोर्सेज टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज. ऑप्शन डी है एलिमिनेटिंग ऑल रिसोर्सेज एक्सेप्ट विजुअल एड्स. राइट ऑप्शन सी है ऑफरिंग अ रेंज ऑफ रिसोर्सेज टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज. क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट हमारा.
हाउ डज अडॉप्टिंग टीचिंग टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू लर्निंग स्टाइल्स कंट्रीब्यूट टू लर्निंग आउटकम्स? ऑप्शन है हमारे पास, इट लिमिट्स स्टूडेंट्स टू ए सिंगल लर्निंग modality. Option B, it has no impact on learning outcomes. Option C, it maximizes engagement, comprehension and learning success. Option D, it only benefits auditory learners. So right option आपने देखना है, चूज़ करना है, देखते हैं कौन सा आपका राइट ऑप्शन है. राइट ऑप्शन सी है, इट मैक्सिमाइजेज एंगेजमेंट, कंप्रीहेंशन एंड लर्निंग सक्सेस. सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं. ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़.